आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। मतलब ये आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन से, मगर कुछ ही मामलों में, सारे के सारे मामलों में नहीं, कुछ ही मामलों में। और कैसे देखें, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता बिना ये बताए कि उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया था, किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया था। और उससे ये राइट भी नहीं छीना जाएगा ताकि वो कंसल्ट कर सके अपने पसंदीदा प्रैक्टिशनर, मतलब अपना वकील अपनी मर्जी का वो करे, इससे भी रोका नहीं जा सकता। उसके बाद हर पर्सन, हर व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जिसको कस्टडी में रखा गया है, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटों के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। मगर ये जो 24 घंटे का टाइम है, इस टाइम में ये वाला टाइम जो जर्नी में लगेगा उस मजिस्ट्रेट के पास जाने में, वो जर्नी वाला टाइम जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसको डिटेन नहीं किया जा सकता 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट को कंसल्ट किए। उसके बाद क्या है कि ये जो हमने बात की क्लास 1 और क्लास 2 में, ये जो दोनों बातें की, ये किसी एनिमी एलियन के लिए ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, ये जो हमने दो प्रोटेक्शंस की अभी अभी बात की। और साथ में अगर किसी बंदे को डिटेन किया गया है एक ऐसे लॉ के तहत जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, तो उसको भी ये पहली जो हमने ये दो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की बात की, ये उसको भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होगी, ये कभी कभी अपराध से ना करे कोई शख्स, उसको रोकने के लिए ये उसको बंद किया जाता है, उसको नज़रबंद किया जाता है, तो ये होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके बाद क्या है कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाया जाएगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। तो मतलब किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद करके नहीं रखा जा सकता। फिर क्या है कि एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कंसिस्ट करना पड़ेगा, और उस एडवाइजरी बोर्ड में जो पर्सन होंगे वो कौन होंगे कि जो एलिजिबल हों जजेस बनने के लिए हाई कोर्ट के। ठीक है। तो मतलब ये है कि 3 महीने तक तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, मगर 3 महीने से ज़्यादा तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर एक एडवाइजरी बोर्ड से जो है उससे क्या करनी पड़ती है, उससे ओपिनियन लेना पड़ता है कि इस व्यक्ति को हमें 3 महीने से ज़्यादा रखना है। तो जब वो ओपिनियन देगा उसके बाद इसको 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद करके रखा जा सकता है, मगर बिना एडवाइजरी बोर्ड की राय के नहीं लिया जा सकता। उसके बाद क्या है कि जो पर्सन डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, उसको भी ये कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कि उसको किस ग्राउंड पे वो जो ऑर्डर बना है उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो किस ग्राउंड पे बना है, और उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने का उस ऑर्डर के खिलाफ पूरा मौका मिलना चाहिए। उसके बाद ये है कि इस क्लास 5, ये जो अभी हमने बात की, ये जो है ये जो फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज करने, ये अभी हमने कहा कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे वो ऑर्डर बना है। तो ये जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो फैक्ट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अगर कोई फैक्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में नहीं है, तो वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। फिर पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, क्या ताकत है कि वो किसी लॉ को बना के ये चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकती है। क्या कर सकती है? सबसे पहले ये कि 3 पीरियड का जो टाइम है उससे भी अगर ज़्यादा किसी को डिटेन करना है या नहीं करना, तो किस केसेस में, किन केसेस में 3 महीने से भी ज़्यादा डिटेंशन की ज़रूरत है या रखना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। और वो 3 महीने को डिटेन करना मगर बिना
एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन को लिए। तो मतलब ये भी पावर है इसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ये जो टाइम पीरियड है 3 महीने का, ये भी बढ़ा सकती है बिना एडवाइजरी बोर्ड से ओपिनियन लिए उस बंदे को 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट और डिटेन करके रखने का। उसके बाद क्या है कि ये मैक्सिमम पीरियड भी बता सकती है पार्लियामेंट के कौन से केसेस में किस पर्सन को कितने पीरियड के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखना है। और उसके बाद ये भी जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, ये जब इंक्वायरी करेगा तो इंक्वायरी करने का जो क्या प्रोसीजर है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी जो है ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडवाइजरी बोर्ड के प्रोसीजर जो वो फॉलो करेगा इंक्वायरी करते टाइम, वो भी जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है ये क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक इसमें एक नोट है कि ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, उसने ये जो पीरियड था डिटेंशन का बिना ओपिनियन लिए एडवाइजरी बोर्ड का वो 3 मंथ से घटा के 2 मंथ कर दिया था। मगर अभी तक कोई लॉ ऐसा नहीं बना जो इसको फोर्स में लाए। तो इसलिए वो जो ओरिजिनल प्रोविज़न है क्या कि 3 महीने तक उसको डिटेन किया जा सकता है, तो वही अभी चल रहा है। तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो काफ़ी डिटेल था ये आर्टिकल, तो अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो आप एक बार इसको फिर से देख सकते हो। और यहाँ तक बने रहने के लिए 6 मिनट से ज़्यादा का वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।